फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे कंप्यूटर क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट के चैप्टर नंबर 5 पाइथन में। और ये हमारा पाइथन के वीडियो लेक्चर सीरीज़ का क्लास नंबर 10 होने वाला है। ये वीडियो लेक्चर सीरीज़ का क्लास नंबर 10 है और ये हमारी क्लास 11 की जो कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट का जो पाइथन है, ये ऑन द बेसिस ऑफ CBSE पैटर्न है। और जो बुक रेफ़र की जा रही है वो NCERT की बुक है हमारे पास। और ये हमारा जो सेशन रहेगा वो थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल का रहेगा। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने जो कवर किया था वीडियो लेक्चर सीरीज़ से क्लास नंबर 9 में, वो हम लोगों ने स्टेटमेंट्स को देखा था, कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चंस को देखा था, प्रेसिडेंस ऑफ ऑपरेटर को देखा था, ये टेबल को समझा था हम लोगों ने, और एक्सप्रेशन को समझा था। तो वो तो हमारा वीडियो लेक्चर सीरीज़ क्लास नंबर 9 का वीडियो था और ये हमारा सीरीज़ का क्लास नंबर 10 का वीडियो है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला टॉपिक रहने वाला है वो है हमारा इनपुट एंड आउटपुट। तो इनपुट एंड आउटपुट की जब बात करते हैं हम लोग पाइथन में, तो पाइथन में हमारे पास जो इनपुट करने के लिए जो फंक्शन दी हुई है वो है इनपुट फंक्शन, और आउटपुट करने के लिए जो फंक्शन है हमारे पास वो है आउटपुट फंक्शन। तो आइए समझते हैं हमें क्या बताया जा रहा है। इन पाइथन वी हैव द इनपुट फंक्शन फॉर टेकिंग द यूजर इनपुट एंड द इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट्स द यूज़र टू एंटर डेटा। तो यहाँ पर इनपुट फंक्शन जो है वो बनाया गया है हमें यूज़र से इनपुट लेने के लिए, जो भी हमारा एंड यूज़र रहने वाला है उससे इनपुट लेने के लिए, और वो एक्सेप्ट करेगा ऑल यूज़र। और तो इनपुट फंक्शन की जो एक बात होती है कि वो जो भी इनपुट लेगा वो एज स्ट्रिंग लेता है। और ये बात हमें उसी टाइम क्लियर हो जाती है क्योंकि जब भी हम लोग कोई अगर वेरिएबल में अगर इंटीजर टाइप का डेटा लेते हैं, जैसे हमें a में हमको 5 को इंसर्ट करना था, ये तो हम लोगों ने विदाउट यूज़र का इनपुट लिया। तो हम लोग जब ऐसे लेते हैं यूज़र से इनपुट, तो हम लोग चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं इनपुट इंटर वैल्यू, मगर हम लोग ऐसे इस तरह से इनपुट नहीं लेते हैं, ये रॉन्ग सिंटैक्स है। हम लोग क्या करते हैं, a इज़ इक्वल टू इंट इनपुट, ये हम लोग सभी लोग जानते हैं, और फिर हम लोग यहाँ पर इंटर वैल्यू लिखते हैं और फिर से बंद करते हैं। तो यहाँ पर ये जो हमारा जो इनपुट फंक्शन था ये हमारा वैल्यू ले रहा था यूज़र से, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऐसा नहीं कि ये वैल्यू नहीं ले पाएगा, बट यहाँ पर अगर इंटीजर वैल्यू है ना, तो हमारे पास अगर a में 5 की वैल्यू आएगी, तो ये जो 5 की वैल्यू है, तो इनपुट फंक्शन क्या कहता है हमें, वो हमें बताया जा रहा है यहाँ पे। इनपुट फंक्शन प्रॉम्प्ट इट एक्सेप्ट्स ऑल यूज़र इनपुट एज स्ट्रिंग, वो जो भी डेटा लेगा वो स्ट्रिंग की तरह बिहेव करने लगेगा। तो 5 जो लेगा वो 5 स्ट्रिंग की तरह बिहेव होगा, वो अपना जो कैलकुलेटिंग पावर है वो खो चुका होगा। इसलिए हम लोग उसे जो भी डेटा को लेते हैं, तो हम लोग जानते हैं कि वो स्ट्रिंग है, तो हम लोग वापस स्ट्रिंग को फिर इंट में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। इसलिए हम लोग यहाँ पर इंट लगाते हैं अलग से इनपुट के बाहर, ताकि हमारा जो स्ट्रिंग में था 5, जो कि इनपुट ने उसे स्ट्रिंग बना दिया, वापस से इंट उसे स्ट्रिंग से इंट बना दे। इनपुट ने तो इंट से स्ट्रिंग बना दिया, फिर वापस से जो हम लोगों ने इंट लगाया उसने उस स्ट्रिंग से वापस से उसे इंट में बदल दिया। तो हमारा डेटा 5 का ये जो स्ट्रिंग में था वो ऐसे ना रहकर हमारा वापस से नॉर्मल 5 रहेगा। तो फिर ये इसकी कैलकुलेटिंग जो पावर थी वो वापस से आ जाएगी। तो ये एक ड्रॉबैक है, या ड्रॉबैक समझें या जो भी है, बट इट इज़ एवरी टाइम वी शुड कीप इन माइंड दैट कि जो इनपुट फंक्शन है वो जब भी डेटा को एक्सेप्ट करता है एंड यूज़र से, वो स्ट्रिंग के रूप में एक्सेप्ट करता है। अब यहाँ लिख रहा है कि द यूज़र में एंटर ए नंबर ऑफ स्ट्रिंग, क्योंकि ऑब्वियस बात, अब तो यहाँ तो मैंने एग्जांपल लिया कि वो स्ट्रिंग टाइप का डेटा ही इनपुट करा रहा है, तो अब वो स्ट्रिंग का डेटा लेगा तब तो स्ट्रिंग में ही रहेगा और हमें नीड भी नहीं है। बट अगर वो नंबर टाइप का है, इसीलिए हमें बताया जा रहा है कि अगर यूज़र में एंटर ए नंबर और स्ट्रिंग, क्योंकि जो भी इसे डेटा है, बट द इनपुट फंक्शन ट्रीट्स देम एज स्ट्रिंग ओनली,
वो ट्रीट करेगा उसे स्ट्रिंग की तरह, जो हम लोगों ने यहाँ डिस्कस किया। सिंटैक्स फॉर इनपुट, इनपुट फंक्शन का जो सिंटैक्स है वो कुछ इस तरह से है, और हम लोग यहाँ पर ऐसे भी देखें इस तरह से इनपुट फंक्शन है ना डेटा यूज़र से ले रहा है। प्रॉम्प्ट इज द स्ट्रिंग वी मे लाइक टू डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन प्रायर टू टेकिंग द इनपुट एंड इज ऑप्शनल, और ये ऑप्शनल होता है। व्हेन अ प्रॉम्प्ट इज स्पेसिफाइड फर्स्ट डिस्प्लेड ऑन स्क्रीन आफ्टर विच द यूज़र कैन एंटर डेटा। तो प्रॉम्प्ट में सबसे पहले, क्योंकि यूज़र को जब पता ही नहीं रहेगा तो फिर वो एंटर कैसे करेगा। ठीक है, जैसे कि एटीएम मशीन में हम लोग जब जाते हैं, तो एटीएम मशीन में हम लोग जब जाते हैं तो हमें जब तक ये हमें मैसेज नहीं डिस्प्ले करता है एंटर द अमाउंट, तब तक हम लोग अमाउंट को एंटर नहीं करते हैं। तो जब तक व्हेनेवर तो जब तक हमें वो डिस्प्ले नहीं किया जाएगा तब तक हम लोग इनपुट नहीं देंगे। तो इसीलिए कह रहा है हमें कि फर्स्ट इट डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन आफ्टर विच द यूज़र कैन एंटर द डेटा, जैसे हम लोग पासवर्ड एंटर करेंगे। एंड द इनपुट टेक्स एग्जैक्टली व्हाट इज टाइप्ड फ्रॉम द कीबोर्ड एंड कन्वर्ट्स इट इनटू अ स्ट्रिंग। जो हम लोग कीबोर्ड से टाइप करते हैं वो इसे एग्जैक्टली उस तरह से वो लेता है और उसे स्ट्रिंग में बदलता है। एंड असाइन इट टू ए वेरिएबल ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, और उसे अपने वेरिएबल जो लेफ्ट हैंड साइड में उसमें से असाइन करता है बाय द हेल्प ऑफ इज इक्वल टू, जो कि हमारा होता है क्या, असाइनमेंट ऑपरेटर। नाउ एंटरिंग डेटा फॉर द इनपुट फंक्शन स्टेटमेंटेड बाय द प्रेसिंग एंटर की। और जो हम लोग डेटा एंटर करते हैं, जैसे कि हम लोगों ने हमें जैसे ये हम लोग जब इसे रन करेंगे तो हमारा आएगा, जब लोग आउटपुट हमारे पास आएगा एंटर वैल्यू, ये हमें आउटपुट दिखा। तो फिर यूज़र ने इनपुट डाला सपोज 12, उसके बाद ये कह रहा है कि आफ्टर एंटरिंग डेटा फॉर द इनपुट फंक्शन, देन जो एंटर कर रहे डेटा को, तो ये डेटा एंटरिंग तो सामने वाले जो हमारे पास जो अंदर में प्रोग्राम चल रहा था उसे कैसे पता चले कि अभी आप और डेटा डालने वाले कि नहीं। क्या आप सपोज हो सकता है कि आप 124 डालने वाले हैं, आप 12 के बाद रुके हैं, तो उसे कैसे पता चलेगा कि नाउ यू हैव एंटर्ड वॉट एवर डिजायर्ड इनपुट फ्रॉम द एंड यूज़र साइड, कैसे पता चलेगा। तो फिर वो आप क्या करते हैं, जो भी डेटा आप एंटर करते हैं उसके बाद आप इनपुट फंक्शन को टर्मिनेट करने के लिए आप एंटर बटन प्रेस करते हैं। इट मीन्स दिस इज़ द डिज़ायर्ड इनपुट। 124 के बाद जब आपने एंटर प्रेस किया, इट मीन्स 124 इज़ माई डिज़ायर्ड इनपुट। अगर जब तक हम लोग एंटर बटन प्रेस नहीं करते, इट मीन्स लाइक अभी हम लोग प्रेस कर ही रहे हैं या फिर हम लोगों ने प्रेस करना भूल गया, तो फिर वो इनपुट जैसा ट्रीट नहीं हो पाता है। तो इनपुट फंक्शन डेटा जो लेता है उसको टर्मिनेट कब करता है, जो भी डेटा डालने के बाद हम लोग अब आधा अधूरा डालें या जो पूरा कंप्लीट डेटा डालें, बट जब हम जैसे ही हम लोगों ने एंटर प्रेस कर दिया, इट मीन्स इट एज्यूम्स दैट आपने जो भी डेटा डाला है वही हमारा इनपुट है। सपोज 5000 हमें डालना था, हम लोगों ने 50 पे ही गलती से एंटर प्रेस कर दिया, तो सब इट विल एज्यूम कि 50 ही हमारा डेटा है। जैसे हमारा ATM का पिन है, हमारा ATM का 5000 और मैंने 50 ही डाला और फिर गलती से हमसे एंटर बटन प्रेस हो गया, then it will say that wrong password, 2 attempts left like this। ठीक है, और अब हमारा ये छोटा सा कोड है, F name input, enter your first name, Arnav, age input, enter your age is 19 and type age। ठीक है, तो ये छोटा सा कोड है, अगर हम चाहें तो इसे हम लोग एग्जीक्यूट कर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आई थिंक इस तरह कोड हम लोगों ने बहुत देखा होगा जहाँ पर इनपुट किया जा रहा है। तो यहाँ पर अब हम लोग देख रहे हैं कि एंटर योर फर्स्ट नेम, यहाँ पर एफ नेम नाम का एक वेरिएबल है जो कि जिसके अंदर हम लोग एंटर योर फर्स्ट नेम, हमें सबसे पहले तो आउटपुट में आएगा एंटर योर फर्स्ट नेम, ये हमारा आउटपुट है एंटर योर फर्स्ट नेम। तो उसने एंटर किया अर्नब, तो वो इनपुट फंक्शन के द्वारा एक्सेप्ट किया गया, और जैसे ही एंटर बटन प्रेस किया गया इनपुट फंक्शन टर्मिनेट हुआ और अर्नब जो डेटा है वो हमारे एफ नेम नाम के वेरिएबल में सेव हो गया, असाइन हो गया। फिर हमारा जो नेक्स्ट लाइन ऑफ कोड था, एज इज इक्वल टू इनपुट एंटर योर एज, फिर हमारे पास एंटर योर एज का लाइन ऑफ कोड है, तो हमें नेक्स्ट लाइन में जो आउटपुट आने वाला है वो आएगा एंटर योर एज। तो
और उसे उस डेटा को हम लोग एज नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो यूज़र ने डाला 19, तो यहाँ पर 19 डेटा हमारा एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हुआ। ठीक है, अब हम लोग बात करें कि यहाँ पर तो सर आपने इंट का इस्तेमाल नहीं किया, तो इंट की इस्तेमाल हम लोग जनरल बात अगर करें तो इंट का मैंने क्या बताया कि इट विल बी लाइक 19 यहाँ डाला गया है, तो इंट हम लोगों ने सोचा कि वो इंट ही रहेगा, बट इनपुट फंक्शन ने उसे स्ट्रिंग में बदल दिया है। बट मैंने क्या बोला कि अगर स्ट्रिंग है इट मीन्स ये हमारा कुछ इस तरीके से है और ये अपना कैलकुलेटिंग पावर अब खो चुका है। तो अगर हमें कैलकुलेशन करना है, फर्दर कैलकुलेशन करना है, तब तो हम इसे इंट में बदलते हैं। और एक नॉर्मल भी हमारी टेंडेंसी रहती है कि हम उसे इंट में बदल कर ही रखें, पता नहीं कब हमें फर्दर हमारा यूज़ हो जाए और हम उसे इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो तो हमारा स्ट्रिंग में बदला जा चुका रहेगा। इसलिए हम लोग अपनी सुविधा के लिए, ताकि हमें फ्यूचर में आगे कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए हम लोग उसे इंट में बदल देते हैं, यहाँ पर आगे इंट लगा देते हैं। बट यहाँ पर नहीं बदला गया है तो फिर हमारा कोई काम नहीं गड़बड़ होगा, क्योंकि हम लोग यहाँ पर कोई फर्दर कैलकुलेशन नहीं कर रहे हमारे प्रोग्राम में। बस हमें जो इंटर एज से हमें जो इनपुट मिला 19, वो बस डेटा सेव हो गया हमारे एज नाम के वेरिएबल में, हमें फर्दर कैलकुलेशन नहीं है। बट जब हम लोग नॉर्मल हमारा अगर कैलकुलेशन नहीं भी रहता, फिर भी हम लोग आप बोलेंगे कि आप तो लगाते हैं, तो हम लोग एक जनरल एक हैबिट के लिए लगाते हैं, ताकि हमें अगर ज़रूरत रहे या ना रहे, फर्दर कैलकुलेशन करना रहे या ना करना रहे, अगर करना रहेगा तो फिर हमें एक सुविधा रहेगी, हमें इस बात की परेशानी नहीं रहेगी, कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगा कि हम लोगों ने लगाया था कि नहीं इंट। ठीक है, इस तरह से हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखते हैं यहाँ पर। तो देखिए हम लोगों ने जब यह नहीं लगाया तो फिर ऑब्वियस बात है, जब 19 है इसका डेटा टाइप क्या होगा, क्योंकि हमें तो लग रहा है कि इंट है, मगर इसका डेटा टाइप स्ट्रिंग होगा। तो वही चेक करने के लिए टाइप फंक्शन से हम लोगों ने इसका देखा था प्रैक्टिकल कि टाइप एज नाम के वेरिएबल को हम लोग पास कर रहे हैं इस फंक्शन में, तो हमारा आउटपुट आ रहा है क्लास str स्टैंड्स फॉर स्ट्रिंग। सो नाउ इट इज सेइंग दैट द वेरिएबल fname विल गेट्स द स्ट्रिंग अर्नब। वेरिएबल नेम जो fname है उसमें स्ट्रिंग कौन सा कि अर्नब एंटर्ड बाय द यूजर। सिमिलरली द वेरिएबल एज विल गेट द स्ट्रिंग 19। वी कैन टाइप कास्ट और चेंज द डेटा टाइप ऑफ स्ट्रिंग। हम लोग डेटा टाइप का जो स्ट्रिंग जो डेटा टाइप है उसको हम लोग चेंज कर सकते हैं। चेंज करने को ही का सिनोनिम क्या है हमारा टाइपकास्ट। टाइपकास्ट मीन्स चेंज, नथिंग बट चेंज। तो हम लोग जो डेटा टाइप जो स्ट्रिंग की है, क्योंकि यहाँ पर जो नंबर है 19 वो तो इनपुट फंक्शन के कारण वो स्ट्रिंग बदल जा चुका है, तो फिर यहाँ पर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसे चेंज कर सकते हैं इंट लगा कर, है ना, टाइपकास्ट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं यूज़र टू एन अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू, ताकि अप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू आ जाएगी तब फर्दर हमें कुछ कैलकुलेशन करने में आसानी होगी। अब ज़रूरत रहे या ना रहे हम लोग कर देते हैं एक अच्छे हैबिट के लिए। फॉर एग्जाम्पल द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कन्वर्ट द एक्सेप्ट स्ट्रिंग टू एन इंटीजर इफ द यूजर एंटर्स एनी नॉन न्यूमेरिक वैल्यू एंड एरर विल बी जनरेटेड। ठीक है, तो हमें यहाँ बताया जा रहा है कि जो फॉलोइंग स्टेटमेंट है वो क्या करेगा ना, ये देखते हैं इस एग्जाम्पल को। हमें क्या बताया जा रहा है कि द फॉलोइंग स्टेटमेंट विल कन्वर्ट द एक्सेप्टेड स्ट्रिंग टू एन इंटीजर। देखिए जो हम लोग यहाँ पर बात कर रहे थे वो यहाँ पर हमें दिया हुआ है कि एंटर योर एज, ये सेम चीज़ है जो 19 हम लोग, तो यहाँ पर अगर वहाँ पर हम लोग जो कर रहे थे अपने ऊपर वाले कोड में, वहाँ पर बस इनपुट फंक्शन तक बात की गई थी। तो शुरुआत में क्या हुआ, इंट था, बट इनपुट फंक्शन ने उसे स्ट्रिंग बदल दिया और वापस से जो इंट है इंट ने उसे वापस से फिर इंट बदल दिया। तो ओरिजिनल जो चीज़ है वो हमारी ओरिजिनल की ओरिजिनल ही रह गई। तो ये ओरिजिनलिटी को मेंटेन करने के लिए, एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू को मेंटेन करने के लिए, जो ओरिजिनलिटी है नंबर का उसको मेंटेन करने के लिए, उस एप्रोप्रिएट नंबर को मेंटेन करने के लिए हम लोग उसको इंट लगाते हैं। अब वो अलग बात है हमें कैलकुलेशन यूज़ हो या ना हो। यहाँ पर तो हमें कुछ ऑब्वियस बात है, कुछ कैलकुलेशन की नीड तो नहीं है, हम लोग को बस दिखाना है कि क्या उसका एज है, हमें बस स्टोर करना था। बट वही वाली बात होती है कि हमें कुछ यूज़ रहे ना रहे, हम लोग अच्छे हैबिट के लिए इसे काम करते हैं। तो इंट था, तो हम लोगों ने जब डाला था डेटा 19 तो हमें लगा कि 19 गया, बट एक्चुअल में वो स्ट्रिंग हो गया। और फिर से जब वापस हम लोगों ने जो इंट लगाया, जो हमें इस एग्जाम्पल में बताया जा रहा है, तो वापस से हमारा ओरिजिनल डेटा 19 ही रह गया। तो ठीक है, और ये हमारा एप्रोप्रिएट न्यूमेरिक वैल्यू है, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे वही हमारा डेटा एज नाम के वेरिएबल में स्टोर हो रहा है 19।
और फिर हम लोग 19 जब स्टोर हुआ एग्जैक्ट वैल्यू, तो फिर हम लोग उसे चेक भी कर पा रहे हैं। फिर हम लोग जब चेक करते हैं टाइप एज कि अच्छा अब टाइप क्या है, क्योंकि हम लोगों ने इंट लगाया, तो हम लोग देखते हैं कि अच्छा ये वापस ये इंट में, ओरिजिनल में इंट में इसका इंट जो है वो डेटा टाइप है। ठीक है, अब बात कर, अब यहाँ पर इनपुट फंक्शन की बात ख़त्म हो गई। अब हम लोग देखते हैं अपना प्रिंट फंक्शन। तो प्रिंट फंक्शन का काम क्या है? तो प्रिंट फंक्शन का जो काम होता है हमारा, वो होता है आउटपुट का। तो पाइथन में इनपुट करने के लिए इनपुट फंक्शन की नीड होती है और आउटपुट देने के लिए प्रिंट फंक्शन की नीड होती है। तो यहाँ पर प्रिंट फंक्शन को हम लोग देखते हैं। प्रिंट फंक्शन क्या करता है हमारा? पाइथन यूजेस द प्रिंट फंक्शन टू आउटपुट डेटा टू स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस। जो भी स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस होता है वहाँ पर आउटपुट देने के लिए हमारा जो यूज़ होता है वो कौन सा फंक्शन होता है? प्रिंट फंक्शन। और हमारा स्टैंडर्ड आउटपुट डिवाइस कौन सा है? वो आउटपुट डिवाइस है हमारा स्क्रीन, द मॉनिटर। अब हमें बताया जा रहा है कि जो, और हमें यहाँ पर ये बताया जा रहा है वी विल लर्न अबाउट द फंक्शन इन चैप्टर 7। जो फंक्शन है, जो जैसे भी हम लोगों ने जितना भी पढ़ा है, इनपुट के लिए इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, आउटपुट के लिए प्रिंट फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन की जो बात है, तो फंक्शन को इन डिटेल अगर जब हम लोग पढ़ेंगे वो चैप्टर नंबर 7 में पढ़ेंगे। ठीक है, और फंक्शन का दूसरा नाम जो होता है, फंक्शन का दूसरा नाम क्या होता है हमारा? फंक्शन का दूसरा नाम होता है हमारा मेथड। फंक्शन, so for input the function is input function, and for output the function is not output, function is print function। यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना। आई थिंक ये सब तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं, पहले से पढ़ते हैं, पर ठीक है, जब ऑब्वियस बात, जब हमें बुक ही हमें इतना समझा रहा है इन डिटेल, तो हम लोग इसे समझ रहे हैं, और कोई बात नहीं है। आई नो कि हम लोग को बहुत कुछ पता भी है, बट बहुत कुछ नहीं भी पता होता है, तो फिर हम लोग, मगर जो भी चीज़ें हमें दी हुई हैं हम लोग उसको गो थ्रू करते हैं लाइन बाय लाइन और समझते हैं, ताकि कोई भी चीज़ स्किप ना हो, और कोई भी चीज़ ऐसा छोटी से छोटी बात है ना, वो ऐसा ना रह जाए जो हमारे नज़रों से स्किप हो जाए। क्योंकि ऑल्दो हम लोग 6 में 7 में भी अगर जब पाइथन पढ़ते हैं तो हम लोग देखते हैं कि प्रिंट फंक्शन ये सब से हम लोग बखूबी वाकिफ़ हो जाते हैं क्लास 7 से ही, बट ऑल्दो हमें 11 में दिया गया है ये सब चीज़, तो भी हम लोग इसे एक बार देख लेते हैं, देखने में कोई हर्ज नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि हमारा खुद NCERT की बुक हमें ये रिकमेंड कर रहा है और इतना हमें इस पर बताया जा रहा है। ठीक है, सो नाउ तो फंक्शन को हम लोग इन डिटेल पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट चैप्टर में। तो द प्रिंट आउटपुट्स अ कंप्लीट लाइन एंड देन मूव्स टू द नेक्स्ट लाइन फॉर सब्सिक्वेंट आउटपुट। प्रिंट फंक्शन जो करता है हमारा, वो जो भी हम लोग आउटपुट देते हैं उसकी मदद से, तो वो हमें आउटपुट देता है कंप्लीट लाइन में, और फिर वो मूव हो जाता है नेक्स्ट लाइन में फॉर द सब्सिक्वेंट आउटपुट। और ये हमारा सिंटैक्स है प्रिंट का। तो प्रिंट और फंक्शन की हम लोग बात जानते हैं कि कोई भी फंक्शन होता है, एनी फंक्शन, कोई फंक्शन रहेगा और फिर उसके पास साथ में उसके पास एक पेयर ऑफ राउंड ब्रैकेट बोलें, या फिर अ पेयर ऑफ स्मॉल ब्रैकेट, या इसे पैरेंथेसिस बोलें, वो रहता है, और उसके अंदर हमारे वैल्यू होता है कुछ इस तरह से। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे यहाँ पर हमारा सेप लिखा है, ये क्या है? हमारा एक ऑप्शनल पैरामीटर है। यहाँ पर हमें एक नोट दिया हुआ है, उसे हम लोग पहले देख लेते हैं। ऑब्जर्व दैट a plus sign does not add any space between the two strings while a comma inserts a space between two strings in a print statement। प्रिंट स्टेटमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो प्रिंट स्टेटमेंट में ये बताया जा रहा है कि कई बार हम लोग देखते हैं कि प्लस साइन का इस्तेमाल होता है, और फिर कई बार हम लोग देखते हैं कि कॉमा का इस्तेमाल होता है। तो प्रिंट फंक्शन में जैसे हम लोग यहाँ देख पा रहे हैं, यहाँ पर कॉमा का यूज़ किया गया है। तो वाइल अ कॉमा क्या करेगा? कॉमा इंसर्ट्स स्पेस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स इन ए प्रिंट स्टेटमेंट। ये क्या करेगा? कॉमा हमारा एक स्पेस को इंसर्ट करेगा, स्पेस बिटवीन टू स्ट्रिंग्स, लाइक गुड इज़ हियर। और कॉमा हम लोगों ने अपने प्रिंट में लगाया था, तो उसके बाद अगर मॉर्निंग होगा तो मॉर्निंग बाद में आएगा, और कॉमा की जगह यहाँ पर स्पेस आ गया हमारे आउटपुट में। ठीक है,
बट प्लस, ये कॉमा की बात हुई यहाँ पर, बट अगर प्लस की बात होगा तो प्लस क्या करेगा हमारा, प्लस विल डू व्हाट, साइन डज नॉट ऐड एनी स्पेस, वो स्पेस ऐड नहीं करता है हमारा, प्लस हमारा स्पेस ऐड नहीं करता है बट कॉमा हमारा स्पेस को ऐड करता है, ये बात ध्यान रखना है, वाइल कॉमा इंसर्ट्स अ स्पेस। ठीक है, तो सेप यहाँ पर हमारा जो सिंटैक्स है प्रिंट का, तो वहाँ हम लोग देखें कि सेप जो लिखा है वो हमारा क्या ऑप्शनल पैरामीटर है एंड इज अ सेपरेटर। सेप इज नथिंग बट व्हाट, अ सेपरेटर बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज, जो भी आउटपुट का वैल्यू होगा वो क्या है हमारा, एक सेपरेटर की जैसा वर्क करेगा। वी कैन यूज़ अ कैरेक्टर, इंटीजर और स्ट्रिंग एज अ सेपरेटर, कोई भी कैरेक्टर को या इंटीजर को या फिर स्ट्रिंग को एज अ सेपरेटर हम लोग यूज़ कर सकते हैं। और डिफ़ॉल्ट सेपरेटर क्या है हमारा, स्पेस है। इट मीन्स व्हाट, अगर हम लोग फिर से इसे समझें तो इन अदर वर्ड्स हम लोग अगर देखें इसे तो हमें कुल मिला के ये बताया जा रहा है, जैसे हम लोगों ने लिखा यहाँ था गुड मॉर्निंग, तो गुड मॉर्निंग यहाँ पर जो हमारा सेपरेटर है वो क्या है, यहाँ पर जो हमारा सेपरेटर है वो है, ये सेपरेटर है, वो कौन सा सेपरेटर है, वो है स्पेस। तो हमें ये बताया जा रहा है सेप जो है एक ऑप्शनल पैरामीटर है विच इज़ अ सेपरेटर बिटवीन द आउटपुट वैल्यूज़। ये आउटपुट वैल्यू है, ये पहला आउटपुट वैल्यू है, ये हमारा दूसरा आउटपुट वैल्यू है। तो यहाँ पर सेपरेटर के रूप में किसे इस्तेमाल किया गया है, वी कैन यूज़ व्हाट, अ कैरेक्टर ऑल्सो एज अ सेपरेटर, अ इंटीजर ऑल्सो और अ स्ट्रिंग ऑल्सो। हम लोग या तो कैरेक्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं एज सेपरेटर, या तो इंटीजर का, या तो स्ट्रिंग का, बट जो बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर होता है वो कौन है, हमारा स्पेस। तो ये क्या है हमारा सेपरेटर है, वो भी कौन सा, बाय डिफ़ॉल्ट सेपरेटर। इट मीन्स हम लोग बात करें तो गुड मॉर्निंग, यहाँ पर कोई इंटीजर भी हम लोग दे सकते थे, ऐसे 1, तो 1 वो क्या करेगा, हमारा दो वैल्यू है उसे सेपरेट करेगा, या किसी कैरेक्टर को हम लोग दे दें, या फिर किसी एक अलग से फिर से एक स्ट्रिंग दे दें। ठीक है, इस तरह से कुछ बात की गई है। ये लाइन थोड़ा इम्पॉर्टेंट है और समझने वाला है, इसे हम लोगों को ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ स्पेस ही हम लोग दे सकते हैं किसी दो वैल्यू को जो इनपुट जो हम लोग आउटपुट कराना चाह रहे हैं। स्पेस तो हमारा एक डिफ़ॉल्ट सेपरेटर है, बट हम लोग उसके जगह किसी कैरेक्टर को दे सकते हैं, किसी स्ट्रिंग को भी दे सकते हैं। अब है एंड, एंड इज़ व्हाट, ये सेपरेटर था SCP और ये हमारा अब एंड है। एंड दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, ये भी हमारा क्या है, ऑप्शनल। ये सिंटेक्स है हमारा, सिंटेक्स पे अभी हम लोग फोकस कर रहे हैं। सिंटेक्स क्या होगा, आई नो कि प्रिंट हर कोई जान रहा है, हर कोई यूज़ कर ले रहा है, बट जो छोटी मोटी बातें हैं प्रिंट के साथ उसे हम लोग यहाँ समझ रहे हैं। प्रिंट द एंड, दिस इज़ ऑल्सो ऑप्शनल, ये भी हमारा क्या है, ऑप्शनल एक पैरामीटर है। सॉरी, दिस लाइक नॉट पैरामीटर, ये हमारा एक ऑप्शनल चीज़ है। वो क्या करता है, क्या हमारा एंड अलाउज अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड आफ्टर लास्ट वैल्यू। किसी भी स्ट्रिंग को अगर हम लोग अपेंड करना है, अपेंड करने का मतलब लास्ट में लगाना है। जैसे जो भी हम लोग लगा रहे हैं, जैसे जो भी हम लोगों ने इनपुट किया, मान लेते हैं हम लोगों ने आउटपुट लिखा है गुड, तो हमारा जो भी रहेगा उसके लास्ट में हमें अपेंड करना है किसी स्ट्रिंग को, सपोज हेलो। तो हमारा जिस भी स्ट्रिंग को हम अपेंड करना चाहते हैं आफ्टर द लास्ट वैल्यू, ये हमारा लास्ट वैल्यू। बाकी इधर भी हम लोगों ने बहुत कुछ आउटपुट लिखा है, और ये हमारा एक लास्ट वैल्यू था गुड। लास्ट वैल्यू कौन सा था हमारा, गुड था, दिस इज आवर लास्ट वैल्यू। तो गुड के बाद हम लोग अपेंड करना चाह रहे हैं, अपेंड किसे करना चाह रहे हैं हम लोग, हेलो को। ये हमारा अपेंड किया गया वैल्यू है। दिस इज ऑप्शनल, तो ये ऑप्शनल होता है हमारे पास। इट अलाउज अस टू स्पेसिफाई एनी स्ट्रिंग, ये हमारा एक स्ट्रिंग है, एनी स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू। ये लास्ट वैल्यू के बाद अपेंड किया गया है। एंड द डिफ़ॉल्ट इज अ न्यू लाइन, और डिफ़ॉल्ट क्या होता है, न्यू लाइन होता है। ठीक है, डिफ़ॉल्ट जो होता है हमारा वो क्या होता है, न्यू लाइन। न्यू लाइन मीन्स व्हाट, गुड के बाद हम लोगों ने क्या कर दिया, /n लगा दिया।
तो न्यू लाइन इज नथिंग बट व्हाट, न्यू लाइन इज अ एस्केप सीक्वेंस। न्यू लाइन जो है हमारा क्या है, एक एस्केप सीक्वेंस है। ठीक है, और न्यू लाइन जो हमारा एस्केप सीक्वेंस है, यहाँ पर जो स्लैश है हमारा, स्लैश जो है ये स्लैश भी दो तरह का होता है हमारे पास, हम जानते हैं, एक ये और एक ये। तो हमारा जो ये स्लैश यहाँ पर इस्तेमाल किया गया स्लैश एन में, कौन सा स्लैश इस्तेमाल किया गया स्लैश एन में हमारे पास, ये। तो ये कौन सा स्लैश है भाई, तो ये जो हमारा स्लैश है वो हमारा है बैकवर्ड स्लैश, और ये जो हमारा स्लैश है वो है हमारा फॉरवर्ड स्लैश। तो हम लोग यहाँ पे स्लैश एन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं, स्लैश एन में जो इस्तेमाल कर रहे हैं वो हमारा ये है बैकवर्ड स्लैश, ना कि फॉरवर्ड स्लैश। ठीक है, तो ये एक एस्केप सीक्वेंस है। तो एस्केप सीक्वेंस हमारे पास जो होता है वो अभी हमें बताया नहीं गया है, बट आई थिंक आप लोग को मालूम होगा कि वो कुछ अलग अलग काम के, जैसे हमारे पास एक और स्पेस सीक्वेंस होता है जैसे स्लैश टी, या टैब स्पेस के लिए होता है कि नॉर्मल स्पेस हम लोग देते हैं, जैसे गुड स्पेस वार्निंग देना चाहते हैं तो स्पेस बटन को प्रेस करते हैं। बट अगर हम लोग टैब बटन को प्रेस करें तो गुड के बाद जो स्पेस आएगी वो कुछ स्पेस ज़्यादा होगा, उसके बाद फिर वार्निंग होगा। तो टैब बटन के बदले जो काम करेगा वो क्या करता है, वो स्लैश टी, और स्लैश टी भी हमारा क्या होता है, एक एस्केप सीक्वेंस होता है। तो हमारा न्यू लाइन में लाने के लिए ये स्लैश एन होता है, जो कि हमारा एक एस्केप सीक्वेंस है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यू लाइन? अगर हम लोग न्यू लाइन को समझे तो न्यू लाइन क्या कहना चाह रहा है हमें, 1 मिनट। न्यू लाइन हमें ये कहना चाह रहा है, सपोज गुड हम लोगों ने दिया और हम लोग ऐसे लगा रहे हैं स्लैश एन प्रिंट में, तो हमारा जो आउटपुट आएगा वो कुछ आएगा गुड, और उसके बाद हमारा जो कर्सर का कंट्रोल होगा वो हमारा इस जगह पहुंचा जाएगा नेक्स्ट लाइन में। ये हमारा एक लाइन था, लाइन नंबर 1, और ये हमारा लाइन नंबर 2 में। मतलब आप कुछ प्रिंट करें या ना करें, आपका गुड के बाद जो कर्सर रहेगा वो यहाँ रहेगा, अगर हम लोगों ने ऐसे लिखा है। बट अगर हम लोगों ने प्रिंट के बाद सिर्फ नॉर्मल गुड लिखा है और ऐसे किया है तो हमारा आउटपुट तो गुड ही आएगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं रहेंगे, बट हमारा जो कर्सर रहेगा वो यहीं पर रहेगा। ठीक है, यहाँ पर हम लोग स्लैश एन किया है तो हमारा कर्सर, ये हमारा कर्सर है, और फिर अगर हम लोगों ने स्लैश एन का इस्तेमाल नहीं किया है तो फिर हमारा कर्सर यहाँ पर ही है, इसी लाइन में, सेम लाइन। यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में हो गया कर्सर हमारा, बट यहाँ पर सेम लाइन में है। तो सेम लाइन में इसलिए है क्योंकि यहाँ पर स्लैश एन का इस्तेमाल नहीं किया गया है, और यहाँ पर नेक्स्ट लाइन में इसलिए क्योंकि स्लैश एन का इस्तेमाल किया गया है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि कई बार हम लोग अपने प्रोग्राम में स्लैश एन को देखते हैं और उसे हम लोग उतना ध्यान नहीं देते हैं, बस इतना जानते हैं कि अच्छा स्लैश एन है, मतलब ठीक है स्लैश एन कुछ है। बट बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम होगा इन डिटेल, और बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम नहीं होगा, तो इस पर हम लोग चर्चा कर इसे समझते हैं और ध्यान रखेंगे। छोटी छोटी बातें आपको एकदम बेसिक लेवल से अगर पता होंगी, बेसिक लेवल से पता होंगी उसके एग्जाम्पल के साथ, उसके सिंटेक्स के साथ, तो फिर आपको आपके मार्क्स लाने में, आपके एग्ज़ाम लेवल में, आपके इंटरव्यू लेवल में आपको एक एज देगा, जो कि आपको सारे स्टूडेंट से कुछ अलग बनाएगा। ठीक है, और हम लोग बेसिक हमारा स्ट्रॉन्ग रहेगा तो हम क्लास 11 पढ़ें, क्लास 12 पढ़ें, या आगे जहाँ भी पढ़ें, है ना, वो इस बुक से पढ़ें, एनसीईआरटी की बुक से पढ़ें, वो हमारा, या फिर किसी दूसरे पब्लिकेशन के बुक से पढ़ें, प्राइवेट बुक से, वो हमारा हमें एक अलग एज प्रदान करेगा। हम लोग का बेसिक्स क्लियर रहेगा तो हमारे आगे के फर्दर कंसेप्ट्स बहुत क्लियर रहेंगे। होप सो आपको ये समझ में आया होगा। नाउ लेट्स मूव अहेड। तो फिर हमें यहाँ जो बताया गया था, दिस इज ऑल्सो एंड जो है हमारा, दिस इज ऑल्सो ऑप्शनल, सो इट विल हेल्प टू स्ट्रिंग टू बी अपेंडेड आफ्टर द लास्ट वैल्यू।
तो डिफ़ॉल्ट जो होता है वो न्यू लाइन होता है। तो अब हम लोग चाहें तो डिफ़ॉल्ट, जैसे हम लोगों ने बोला गुड, तो गुड के बाद हम लोग कोई भी स्ट्रिंग को भी दे सकते हैं, ऐसा नहीं है। हम लोग चाहें तो यहाँ पर कोई स्ट्रिंग, किसी स्ट्रिंग को भी दे सकते हैं, ठीक है। बट बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो क्या होता है, न्यू लाइन होता है, ठीक है। ये बात की गई। तो एंड के लिए जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो होता है न्यू लाइन। इट मीन्स स्लैश एन, और सेप जो क्या है, सेपरेटर है, उसके लिए जो डिफ़ॉल्ट सेपरेटर होता है वो हो रहा होता है हमारा स्पेस। ये दो बातें हैं। एंड के लिए जो कि हमारा ऑप्शनल है, तो ऐसे देखा जाए तो हमारे पास जो ऑप्शनल चीज़ें हैं वो दोनों हैं, ये दोनों जो है हमारे पास वो ऑप्शनल है, एंड भी और SEP सेपरेटर भी। तो अगर हम लोग एंड का इस्तेमाल करते हैं, ऑल्दो देखिए ये हमारा ऑप्शनल है, तो एंड का हमारा जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो होगा न्यू लाइन मीन्स स्लैश एन, और सेप वो भी हमारा ऑप्शनल है, बट अगर हम लोग उसे यूज़ करेंगे तो उसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो होगा वो होगा स्पेस। सो आपको ये सारी बात क्लियर होगी। देखने में लगता है अरे ये तो हमें मालूम है, अरे ये क्या है, ये तो बस एक सिंटेक्स है, SEP है ना, बट इन डिटेल अगर देखेंगे तो बहुत सारी बातें होती हैं। तो आइए छोटे छोटे एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसे हम लोग उतना रन नहीं करेंगे क्योंकि बाकी चीज़ें हम लोग जो समझनी थी वो हम लोग समझ लिए हैं, और बाकी इस तरह की छोटी मोटी चीज़ तो हम लोग कर बहुत कुछ देखे हैं, बट अगर कन्फ्यूज़न होगा तो हम लोग उसे कर भी लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सो यहाँ पर क्या कर, आई थिंक अब आप जो देखेंगे आपके पास एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। तो प्रिंट हेलो, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हेलो है तो हमें बस आउटपुट हेलो आएगा। प्रिंट 10 × 2.5, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई होने के बाद हमारा आंसर आएगा, ठीक है। 10 × 2.5 जो हमारा आएगा 25.0। फिर हमारे पास है प्रिंट फंक्शन हम लोग पास कर रहे हैं आई प्लस लव प्लस माई। आई एक स्ट्रिंग है, लव एक स्ट्रिंग है, माई एक स्ट्रिंग है। हाँ, कितने स्ट्रिंग्स हम लोगों ने लिखे हैं, 4 स्ट्रिंग को लिखे हैं हम लोगों ने, और चारों स्ट्रिंग को हम लोग प्लस ऑपरेटर से जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम लोग जानते हैं कि नंबर जुड़ता है, तो फिर स्ट्रिंग कैसे जुटेगा, तो ये हमारा प्रोसेस है जिसे हम लोग कहते हैं कॉन्कैटिनेशन। ये हमें फर्दर बताया गया है, जो हम लोग बातें ही बोल रहे हैं ये फर्दर यहाँ पर बताया गया है। आइए देख ही लेते हैं इसे। द थर्ड प्रिंट फंक्शन, इस थर्ड प्रिंट फंक्शन की बात की जा रही है यहाँ पर। इन द अबव एग्जाम्पल इज कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स। यहाँ पर क्या हो रहा है, कॉन्कैटिनेशन प्रोसेस जो है हमारा वो है कॉन्कैटिनेशन। प्रोसेस है हमारा, प्रोसेस जो है हमारा वो है कॉन्कैटिनेशन। तो यहाँ पर द स्ट्रिंग्स आर गेटिंग कॉन्कैटिनेटेड। तो स्ट्रिंग्स जो है हमारा वो कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स है, प्रोसेस हमारा कॉन्कैटिनेशन। तो स्ट्रिंग्स आर गेटिंग कॉन्कैटिनेटेड एंड वी यूज़ प्लस बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स। बिटवीन जहाँ पे भी दो स्ट्रिंग्स हैं उनके बीच में हम लोग प्लस साइन का यूज़ कर रहे हैं, जो कि हमारा एक ऑपरेटर है टू कॉन्कैटिनेट द स्ट्रिंग्स, ठीक है। तो हमारा क्या होगा, सब कुछ प्रिंट हो जाएगा और विदाउट स्पेस हमारा वो सब कुछ सामने आ जाएगा। आई थिंक ये छोटा, इसमें तो कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अगर हम लोग आप कहेंगे तो हम इसे छोटा सा चला कर भी देख लेते हैं। चलिए, ये हमारा इंटरप्रेटर है। तो हमारे पास ऐसे है यहाँ पर प्रिंट, यहाँ पर हम लोगों ने लिया सपोज आई प्लस लव। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया, कितने स्ट्रिंग्स लिए हम लोगों ने, 3 स्ट्रिंग्स लिया है और तीनों कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स हैं, ठीक है। और प्रोसेस हो रहा है हमारा कॉन्कैटिनेशन, और देन यूज़ कर रहे हैं हम लोग कौन साइन, प्लस साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग। और ये तीनों स्ट्रिंग्स जो कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स हैं
दे विल गेट कॉन्केटिनेटेड। तो हमारे पास जो आउटपुट आने वाला है वो ये है आई लव इंडिया। तीनों स्ट्रिंग्स साथ में आ जाएंगे विदाउट स्पेस। नाउ द फोर्थ स्ट्रिंग की बात करें, सॉरी फोर्थ प्रिंट, ये जो चौथा प्रिंट है इसकी बात करें। द प्रिंट फंक्शन यहाँ पर क्या है, आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। आई एम 16 ईयर्स ओल्ड। तो देखिए हम लोग क्या जानते हैं कि इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी है वो एज इट इज़ प्रिंट होगा, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो कुछ भी है वो एज इट इज़ प्रिंट होता है। तो यहाँ पर लिखा है आई एम, ये एपोस्ट्रोफी एस है, तो ये आई एम एज इट इज़ प्रिंट हो जाना है, क्योंकि हमारे पास ये जो भी कुछ था वो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर था, वो क्या था, वो आई एम। उसके बाद 16, अब आई एम और 16 के बीच में हमारे पास एक कॉमा है। तो कॉमा के बारे में क्या हम लोगों ने जाना था, अभी जाना था, हम लोगों ने पढ़ा था, क्या पढ़ा था यहाँ पर कॉमा के बारे में। कॉमा के बारे में हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि हमारा सेपरेटर है। कॉमा के बारे में हम लोगों ने भी देखा था यहाँ पर। अब ध्यान होगा आप लोगों को तो आपको याद आएगा कि कॉमा जो है हमारा क्या करेगा, कॉमा विल डू व्हाट, कॉमा हमारा सेपरेट करेगा, है ना, वो हमारा स्पेस को लाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कॉमा की बात की गई थी। मीन्स दो जो वैल्यूज़ हैं, है ना, दो जो वैल्यूज़ हैं वहाँ पर जो दो वैल्यूज़ हैं उनको सेपरेट करने के लिए हम लोग उसका इस्तेमाल करते हैं कॉमा का। बट जो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा सेपरेटर है वो हमारे पास जो है वो क्या है, स्पेस है। तो हमारे पास आई एम के बाद, आई एम और 16 के बीच जो कॉमा है, तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा स्पेस। उसके बाद हमारा प्रिंट होगा 16। उसके बाद फिर कॉमा है तो फिर हमारे पास आ जाएगा यहाँ स्पेस। उसके बाद फिर हमारा ब्रैक इन्वर्ट कॉमा के अंदर लिखा ईयर्स स्पेस ओल्ड। तो इन्वर्ट कॉमा के अंदर जो भी लिखा है वो तो हम एज इट इज़ लिखेंगे, तो ईयर्स और स्पेस तो इन्वर्ट कॉमा के अंदर ही है, तो स्पेस और ओल्ड, ये हमारा कंप्लीट हुआ। तो यहाँ सपोज़ ये एक सेंटेंस की तरह बिहेव कर रहा है, आई एम स्पेस 16 स्पेस ईयर्स स्पेस ओल्ड, ये हमारा आउटपुट है। सो यहाँ पर क्या लिखा है, द फोर्थ प्रिंट फंक्शन ऑल्सो अपीयर्स टू बी कॉन्केटिनेटिंग। तो यहाँ पर हमें एक तरह से यहाँ पे प्लस साइन का तो इस्तेमाल नहीं है ना, बट ये अपीयर हो रहा है, ऐसा हमें महसूस हो रहा है कि क्या कर रहा है, सारे स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट कर रहा है ना। अपीयर्स टू बी कॉन्केटिनेटिंग स्ट्रिंग्स, मतलब ये अपीयर हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये यहाँ पर कॉन्केटिनेशन प्रोसेस हो रहा है और कॉन्केटिनेटिंग स्ट्रिंग्स है हमारे पास, ऐसा अपीयर हो रहा है, ऑल्दो वी नो कि ये हमारा स्ट्रिंग नहीं है ना। स्ट्रिंग कब होता, जब ये कुछ 16 ऐसे लिखा होता। तो वही हम लोगों को कहा जा रहा है कि इट अपीयर्स टू बी लाइक कॉन्केटिनेटिंग स्ट्रिंग्स है हमारे पास, बट ये ऐसा है नहीं। बट वी आर यूजिंग व्हाट, वी आर यूजिंग कॉमास बिटवीन द स्ट्रिंग्स। हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस साइन का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, कॉमा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं, और हमारा ये ऐसे आ रहा है। तो बट आप ये भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हमारे पास क्या है, सारे के बीच में स्पेस है, बट यहाँ पर हम लोग देखा कि सबके बीच में स्पेस नहीं है। तो यहाँ पर हमारा एक्चुअल जो हो रहा था वो हमारा कॉन्केटिनेशन हो रहा था, यहाँ पर हमारा जो था वो कॉन्केटिनेशन है, इसीलिए हमारा स्पेस नहीं है। और कॉन्केटिनेशन जो होता है वो प्लस साइन की मदद से होता है, और यहाँ पर स्ट्रिंग्स होते हैं, स्ट्रिंग्स के बीच में प्लस साइन का ऑपरेटर होता है और प्रोसेस होता है कॉन्केटिनेशन, और जो रिजल्ट आता है वो विदाउट स्पेस आता है। बट यहाँ पर हमारा इट सीम्स लाइक कि कॉन्केटिनेशन हो रहा है,
बट ये स्ट्रिंग्स नहीं है सारे, और प्लस साइन का इस्तेमाल नहीं हो रहा है यहाँ पर, इसका इस्तेमाल हो रहा है यहाँ पर, कॉमा का इस्तेमाल हो रहा है, और इसलिए यहाँ पर स्पेस है, यहाँ पर स्पेस है और यहाँ पर स्पेस नहीं है। ठीक है, तो एक्चुअली हियर वी आर पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। यहाँ पर क्या कर रहे हैं हम लोग, प्रिंट फंक्शन में मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स को पास कर रहे हैं, और मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स जो पास कर रहे हैं वो अलग अलग डेटा टाइप के हैं। ये स्ट्रिंग टाइप का है, आई थिंक बहुत कुछ लिखा गया है। तो यहाँ पर हम लोग जो बात कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा जो है यहाँ पर मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स हैं। ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, ये इंटीजर टाइप का डेटा है, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा है। तो हियर वी आर पासिंग मल्टीपल आर्ग्यूमेंट्स। हाउ मेनी आर्ग्यूमेंट्स? 3 आर्ग्यूमेंट्स आर पास्ड हियर, which is separated by commas to print the function, and as arguments can be of different types। जो सब आर्ग्यूमेंट्स है वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। हम लोगों ने बात किया यहाँ पर जो आर्ग्यूमेंट्स है डिफरेंट डेटा टाइप के हैं, टाइप्स मीन्स डेटा टाइप्स। हैंस द प्रिंट फंक्शन एक्सेप्ट्स द इंटीजर 16 अलॉन्ग विद द स्ट्रिंग्स हियर। इसीलिए हमारा जो है ये 16 को एक्सेप्ट कर ले रहा है। ठीक है, ये डिफरेंट डेटा टाइप के हैं, इसीलिए हमारा प्रिंट फंक्शन इसे एक्सेप्ट कर ले रहा है। तो एक्सेप्ट इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारा कॉमा लगा है। बट इन द केस ऑफ प्रिंट स्टेटमेंट, जो थर्ड प्रिंट स्टेटमेंट था हमारा वहाँ पर ऊपर, ये वाला प्रिंट स्टेटमेंट, वहाँ बताया गया कि प्लस साइन इज यूज इंस्टेड ऑफ कॉमा। प्लस साइन का इस्तेमाल किया गया कॉमा की जगह, है ना। तो प्लस साइन का इस्तेमाल किया गया। तो अगर हम लोग सपोज आपको लगे कि अगर हम लोग क्या पता, अगर हम लोग यहाँ पर कॉमा की जगह प्लस साइन का इस्तेमाल करें तो क्या होगा, वो एरर जनरेट कर देगा, वो है ना। इट विल जनरेट एन एरर एज डिस्कस्ड इन द नेक्स्ट सेक्शन अंडर एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। वो एरर जनरेट कर देगा अंडर द हेडिंग ऑफ एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, क्योंकि यहाँ पर एक टाइप का डेटा नहीं है। डेटा टाइप जो भी डेटा जा रहा है वो एक टाइप का नहीं है हमारे पास। हमारे पास अगर एक टाइप का डेटा रहता तो फिर इसे हम लोग प्लस से कर सकते थे। जैसे हमारे पास यहाँ पर ये जो हमारा फंक्शन है थर्ड, और जो आई लव माई कंट्री वाला जो है, यहाँ पर आई हमारे पास कितने आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, यहाँ पर बस 4 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं। फर्स्ट इज़ आई, सेकेंड इज़ लव, थर्ड इज़ माई, फोर्थ इज़ कंट्री। तो 4 आर्ग्यूमेंट पास हो रहे हैं, और चारों आर्ग्यूमेंट का जो डेटा टाइप है वो क्या है, स्ट्रिंग है। एक ही डेटा टाइप है हमारा। तो जब एक ही डेटा टाइप है तो हमें कुछ कन्वर्ट करने की ज़रूरत तो नहीं है ना। तो यहाँ पर एक्चुअल में हमारा कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, और ये सारे कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स हैं। सो दीज स्ट्रिंग्स विल गेट कॉन्कैटिनेटेड विद द हेल्प ऑफ प्लस साइन ऑपरेटर। ठीक है, और यहाँ पर फिर कोई भी स्पेस नहीं आएगा, स्पेस की वो कोई बात नहीं होगी बस। बट अगर कॉमा की बात करें, यहाँ पर कॉमा का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि हमारा सिंपल भाषा में समझें तो बस क्योंकि हमारे पास डेटा टाइप जो आर्गुमेंट पास हो रहे थे, 3 आर्गुमेंट पास हुए हैं, उनमें से कोई भी एक आर्गुमेंट अगर सेम डेटा टाइप का नहीं था, क्योंकि वो कौन सा डेटा टाइप का था, वो इंटीजर डेटा टाइप का था, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया है, स्पेस का हमारा स्पेस आया है, और हम लोगों ने यहाँ प्लस साइन का इस्तेमाल नहीं किया है। हम लोगों ने किसका इस्तेमाल किया है, कॉमा का इस्तेमाल किया है। एक्चुअल हमारा ये लग रहा है कि कॉन्कैटिनेशन हो रहा है, बट एक्चुअल हमारा ये कॉन्कैटिनेशन नहीं हो रहा है। ठीक है, हमारा प्लस साइन की जगह हम लोगों ने कॉमा का इस्तेमाल किया है, और अगर हम लोग यहाँ प्लस साइन का इस्तेमाल करेंगे तो फिर हमारा एरर जनरेट हो जाएगा। कौन सा, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन का। ठीक है, और एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है ये हम लोग आगे नेक्स्ट हेडिंग में पढ़ने वाले हैं। अगर जनरल बात में अगर समझा जाए एक्सप्लिसिट कन्वर्जन क्या होता है, तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन हमारा जो होता है वैसा कन्वर्जन जो कि हम लोग एक्सप्लिसिटली करते हैं, एक्सप्लिसिटली करते हैं मीन्स एक्सटर्नली करते हैं। तो वो एरर इसलिए जनरेट होगा क्योंकि हमें बताया जाएगा कि आप अगर प्लस साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं इस फोर्थ वाले में, फोर्थ प्रिंट जहाँ यूज़ हुआ है वहाँ पर एरर इसलिए जनरेट होगा क्योंकि वो वहाँ बोला जाए कि आप प्लस साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, मतलब आप कॉन्कैटिनेशन करना चाह रहे हैं, मतलब वो, और कॉन्कैटिनेशन जो होगा वो कॉन्कैटिनेटिंग स्ट्रिंग्स के बीच में होगा। बट वो कब होगा, जब वो सारे जो आर्ग्यूमेंट हैं, जब ऑल आर्ग्यूमेंट हो, वो उनका डेटा टाइप जो होगा
वो सेम होगा, है ना। और सेम भी क्या होगा, मतलब स्ट्रिंग होगा। बट हम तो यहाँ देख रहे हैं कि आप जब प्लस साइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, बट हमारे पास यहाँ पर कितने आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं, 3 आर्ग्यूमेंट पास किए जा रहे हैं, 3 आर्ग्यूमेंट हैं। और 3 आर्ग्यूमेंट में से कोई भी एक जो है वो सेम डेटा टाइप का नहीं है ना, सब स्ट्रिंग है, बट एक जो हमारा है वो इंटीजर है। तो हमारा ये, बट हम लोग इसे कहीं से भी कन्वर्ट भी नहीं कर रहे हैं। हाँ, अगर ऐसा कुछ होता कि हम लोग इसे कन्वर्ट कर देते, है ना, कि ये भी स्ट्रिंग के साथ ये भी स्ट्रिंग में रहता, तब तो बात होती। तो हम लोग इसे एक्सटर्नली कन्वर्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसीलिए हमारा ये एरर जनरेट कर देगा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। क्योंकि हमारे बोला जाए कि आप प्लस मतलब कॉन्केटिनेट कर रहे हैं, और कॉन्केटिनेशन जो होता है हमारा वो स्ट्रिंग्स के ही बीच में होता है। जितने भी आर्गूमेंट्स होंगे वो स्ट्रिंग टाइप के होंगे, बट 16 तो हमारा स्ट्रिंग टाइप का है ही नहीं। ठीक है, ये बात हम लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा टाइम दिया है, तो फिर आगे हम लोग को टाइप कन्वर्जन वाला जो टॉपिक उसमें कम टाइम लगेगा। सो नाउ लेट्स मूव अहेड। टाइप कन्वर्जन, और टाइप कन्वर्जन में हमें यहाँ बताया जा रहा है इनपुट एंटर ए नंबर एंड आई विल डबल इट, है ना। हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारे पास आउटपुट में आएगा एंटर ए नंबर, एक नंबर डालिए और हम लोग उसे क्या करेंगे, डबल कर देंगे। और इनपुट फंक्शन का इस्तेमाल किया गया है जिससे कि हमारा ये आउटपुट डिस्प्ले होगा कि एंटर ए नंबर। तो यूज़र क्या करेगा, एक नंबर को डालेगा और वो एक्सपेक्ट करेगा कि हम लोगों ने जो नंबर को डाला है वो हमारा नंबर डबल हो जाएगा। और जो भी नंबर को यूज़र इनपुट करेगा वो num1 नाम के वेरिएबल में स्टोर होने वाला है। तो सपोज़ num1 में हम लोगों ने डेटा डाला, हम लोगों ने 5, तो फिर अंदर में क्या हो रहा है, num1 इंटू 2, num1 इंटू 2 मीन्स 5 इंटू 2, 5 इंटू 2 क्या हुआ, 10। अब ये जो डेटा आया वो स्टोर कहाँ हो रहा है, हमारे num1 में। और फिर हम लोग num1 को प्रिंट करा दे रहे हैं। तो num1 क्या प्रिंट करेगा, 10। तो हो गया कि हम लोगों ने जो नंबर इंसर्ट किया था 5, वो हम लोग को डबल करके मिल गया। तो 5 का डबल क्या हुआ, 10। स्क्वायर इज डिफरेंट थिंग, 5 का स्क्वायर होता है हमारा 25, बट 5 का डबल मीन्स व्हाट, डबल मीन्स 2 टाइम्स, डबल मीन्स 2 टाइम्स 10। तो ये हमारा डबल है और ये हमारा स्क्वायर है। और स्क्वायर एक अलग चीज़ है और डबल एक अलग चीज़ है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। द प्रोग्राम वॉज एक्सपेक्टेड टू डिस्प्ले डबल द वैल्यू ऑफ द नंबर रिसीव्ड एंड स्टोर इन अ वेरिएबल num1। ठीक है, सो इफ द यूजर इंटर्स 2, हाँ ठीक है, एंड टू डिस्प्ले 4 एज द इनपुट एंड द प्रोग्राम डिस्प्लेस यूनिट एज 4। मगर अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर ये है, वो क्या है, आई थिंक अभी जो मैंने डिस्कस किया था वो बात यहाँ पर फुलफ़िल हो रहा है। वो बात मैंने जानबूझकर स्किप कर दिया, आई थिंक आपने ध्यान नहीं दिया या फिर ध्यान दिया है, तो फिर ठीक है, हम लोग देखते हैं मैंने आपको क्या बताया था यहाँ पर थोड़ी देर पहले, कि यहाँ पर जब हम लोग यूज़र से इनपुट ले रहे हैं जो कि num1 में स्टोर होगा, हम लोगों ने बोला कि हम लोगों ने इनपुट लिया 5, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि इनपुट फंक्शन है। और इनपुट फंक्शन जो हम लोग सपोज़ कर रहे हैं कि हम लोग को तो पता है कि इंट डेटा देंगे हम लोग, है ना, इंट डेटा दे रहे हैं। जैसे हम सपोज़ हम लोगों ने यहाँ पे 5 लिया, बट चूँकि इनपुट फंक्शन को जानते हैं कि इनपुट फंक्शन क्या कर देगा, उसे वो स्ट्रिंग में बदल देगा। स्ट्रिंग मीन्स व्हाट, लाइक दिस। तो अब ये जो स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग में बदल दिया है, तो क्या हो गया, ये अपना कैलकुलेटिंग पावर मैंने जैसे बताया था वो हमारा ख़त्म हो चुका है। तो कैलकुलेटिंग पावर जो भी ख़त्म हो चुका है, अब आगे तो हम लोग मतलब इंट था, हम लोगों ने सपोज़ कि इंट और इनपुट फंक्शन के द्वारा ये तो हमारा स्ट्रिंग में बदल चुका है, और अब तो हम इसे, और कैलकुलेटिंग पावर तो हमारा ख़त्म हो चुका, बट अब हम इसे क्या करना चाह रहे हैं, इसे मल्टीप्लाई करके num1 में फिर से स्टोर करना चाह रहे हैं। तो ये 5 इंटू 2 हमें लग रहा है कि ऐसा कुछ होगा, बट एक्चुअल में ये तो 5 इंटू 2, ये इंट है और ये स्ट्रिंग है। एक्चुअल में हमारा क्या हो रहा है, हमारा एक्चुअल में ये काम हो रहा है। तो ये काम हो गया, तो ये तो स्ट्रिंग है, तो कैलकुलेटिंग पावर तो लॉस कर गया है, तो हमारा क्या होगा, ये नहीं होगा। मीन्स नहीं होगा मीन्स व्हाट,
हमारा 10 आंसर नहीं आएगा। इस केस में हमारा 10 आंसर आता, बट इस केस में हमारा 10 आंसर नहीं आएगा। तो चूँकि स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग के केस में हमारे लोगों ने 5 × 2 किया, तो इट मीन्स स्ट्रिंग ये 5 ही रखेगा इसे, और ये बोल रहे हैं 2 बार, मीन्स 2 बार इंटू हो रहा है, तो 5 और 5 ऐसे ये हमारा आंसर आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। जो हम लोगों ने शुरुआत में डिस्कस किया था ये उसी को बताया जा रहा है कि देखिए अब ये वही वाली बात हो गई है ना। अब ये वही वाली बात हो गई कि हम लोग जो इंट का इस्तेमाल करते हैं, अगर हमारा ऐसा कुछ लिखा होता कि num1 = int इनपुट, और फिर हम लोग यहाँ पर जो भी हम लोग को स्टेटमेंट लिखना रहता है वो लिखते हैं कि हमें वैल्यू को इनपुट कराना है ना। हम लोग यूज़र को देंगे कि हाँ एंटर ए नंबर एंड आई विल डबल इट। तो हम लोग जो भी इनपुट लेते हैं, हम लोग अगर 5 इनपुट लेते हैं है ना, तो वो इनपुट जैसा रहता है कि हाँ हम लोगों ने इंट में दिया है 5 को, और वो हमारा इनपुट फंक्शन उसे स्ट्रिंग बनाता भी, बट वापस हमारा जो इंट है यहाँ पर वापस से वो जो इंट है उसे वापस से 5 को 5 ही रहने देता। ठीक है, वापस से ये जो बीच में जो हमारा स्ट्रिंग का काम हुआ तो स्ट्रिंग में रहने नहीं देता, वापस से 5 को 5 में ही, उसका जो ओरिजिनल न्यूमेरिक वैल्यू है उसमें ही उसे रहने देता। इससे क्या होता कि हम लोग कैलकुलेटिंग पावर उसका वापस से आ जाता, ताकि हम लोग वापस कैलकुलेट उसमें कुछ भी चेंजेस, कुछ भी कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब वही वाली बात है, मैंने क्या बोला, ये हमें इंट लगाना एक हैबिट बनानी है, क्योंकि आगे फर्दर यूज़ हो चाहे ना यूज़ हो हमारा ये काम ही आएगा, कुछ लॉस नहीं है, गेन ही है इंट लगाने में। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा, हम लोगों ने यहाँ जब इंट नहीं लगाया तो क्या हुआ हमारे साथ, हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 5 × 2 हमारा 10 आए, बट एक्चुअल में ये तो हमारे पास स्ट्रिंग है, और 5 × 2 स्ट्रिंग × 2 है ना, तो ये स्ट्रिंग को क्या कर देगा, 2 बार लिख देगा विदाउट स्पेस। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो बुक में एग्जांपल लिया है उसने लिया नंबर 2, और 2 × 2 मीन्स 2 × 2, तो 2 जो स्ट्रिंग है वो एक बार और फिर दूसरी बार आया विदाउट स्पेस, ये हमारा आंसर आया था। होप सो क्लियर होगा आपको। ये वही बात समझाया कि दिस इज बिकॉज द वैल्यू रिटर्न बाय द इनपुट फंक्शन इज स्ट्रिंग, है ना। जो इनपुट फंक्शन जो रिटर्न किया वो स्ट्रिंग को रिटर्न किया, और स्ट्रिंग को हम लोग ऐसे समझते हैं बाय डिफ़ॉल्ट एज अ रिजल्ट num1 num1 = num1 × 2, num1 हैज स्ट्रिंग वैल्यू, num1 को तो स्ट्रिंग वैल्यू है ना, और एक्ट एज क्या करेगा × 2, वो रिपीट कर देगा, वो रिपीटेशन ऑपरेटर जैसा वर्क करेगा। मीन्स × जो है वो एक्चुअल में × नहीं करेगा, एज अ रिपीटेशन ऑपरेटर की तरह वर्क करेगा, विच रिजल्ट इन आउटपुट एज लाइक दिस 22। तो ऑब्वियस बात है 4 लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 4 लाने के लिए हम लोग जान ही रहे हैं, हमें क्या करना पड़ेगा, इंट लगाते हैं। बट हमें ये बताया जा रहा है कि हम लोग एक तो हम लोग यहाँ पर इंट लगा दें, है ना, यहाँ पर इंट लगा देते हैं ऐसे, और एक और ब्रैकेट लगता। बट अगर ऐसे नहीं लगा रहे हैं तो हम लोग क्या कर देंगे, कुछ ऐसा भी कर सकते हैं जैसा हमें यहाँ किया गया कि num1 में हमारा, यहाँ पर देखिए क्या हुआ, फिर से बता दे रहा हूँ। num1 में हम लोगों ने इस फर्स्ट लाइन को देखे, फर्स्ट लाइन को हम लोग में कुछ चेंजेस अगर नहीं करते हैं तो num1 में हमारा क्या आया हुआ है 5, ये छोड़ी हम लोग 2 को ही लेते हैं, यहाँ पर ये 2 लिया हम लोगों ने सपोज किया कि इंटीजर वैल्यू जा रहा है, बट num1 इनपुट फंक्शन के कारण क्या कर दिया, इंटीजर को स्ट्रिंग में बदल दिया, तो स्ट्रिंग हमारा स्टोर हो रहा है num1 में। उसके बाद फिर ये सेकेंड लाइन है, सेकेंड लाइन में हम लोगों ने क्या किया, सेकेंड लाइन में हम लोगों ने क्या किया, num1 इंट num1, इंट जो num1 हम लोगों ने किया है, तो इंट मतलब यहाँ पर क्या पास होगा, num1 में जो स्टोर है, तो num1 में तो स्टोर हमारा क्या है 2, एक स्ट्रिंग वैल्यू, तो स्ट्रिंग वैल्यू को फिर से हम लोग इंट में बदल दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, वापस से मेरा 2 आएगा। ठीक है, तो जो काम हम लोग यहाँ पर इंट लगा के करते है ना, वो यहाँ पर हम लोगों ने किया है इस तरीके से। तो हम लोगों ने यहाँ क्या किया है, कन्वर्ट स्ट्रिंग इनपुट टू इंटीजर, तो उस तरह से करें चाहे इस तरीके से करें। तो अब तो हमारा 2 आ गया, तो अब हम लोग जो वहाँ कर रहे थे 2 × 2 हम लोग कर देंगे, तो हमारे पास 4 आंसर आ जाएगा, फिर प्रिंट करेंगे तो हमें दिख जाएगा। ठीक है, लेट अस नाउ अंडरस्टैंड व्हाट इज द टाइप कन्वर्जन, है ना।
अब कहा जा रहा है कि टाइप कन्वर्जन को हम लोग समझें एंड हाउ इट वर्क्स एज व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द डेटा टाइप। तो टाइप कन्वर्जन क्या होता है, तो जब हम लोग को मन करे तब हम लोग क्या कर सकते हैं, व्हाट इज टाइप कन्वर्जन और कैसे उसका काम होता है। तो एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड वी कैन चेंज द डेटा टाइप ऑफ ए वेरिएबल, तो वेरिएबल का डेटा टाइप को हम लोग चेंज कर सकें पाइथन में फ्रॉम वन टाइप टू अनदर। तो सच डेटा टाइप कन्वर्जन कैन हैपन इन टू वेज। तो वैसा डेटा टाइप का कन्वर्जन दो तरीके से होता है, ठीक है। एक होता है एक्सप्लिसिटली फोर्स्ड, है ना, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सप्लिसिट कन्वर्जन। एक्सप्लिसिट कन्वर्जन जो होता है वो क्या होता है, आज हम लोग ओवरव्यू ले लेते हैं, नहीं तो हमारा वीडियो लेक्चर हाँ ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो हमें प्रॉब्लम हो जाएगी। तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, तो एक्सप्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, एक्सप्लिसिटली काम होता है। एक्सप्लिसिटली मतलब फोर्स्ड, और फोर्स करते हैं इसीलिए अलग से हम लोग करते हैं, एक्सप्लिसिटली करते हैं, फोर्स करते हैं, तो ये मतलब एक्सटर्नली होता है, ठीक है। कन्वर्ट मीन्स व्हेन द प्रोग्रामर स्पेसिफाइज फॉर द इंटरप्रेटर टू कन्वर्ट अ डेटा टाइप टू अनदर डेटा टाइप। जो भी एंड यूज़र होता है, प्रोग्रामर होता है, कोडर होता है, यूज़र होता है, वो क्या करता है, इसे एक्सटर्नली करता है, अलग से बताता है कि हमें इसे किसमें बदलना है, फोर्सफुली करता है। एक्सप्लिसिटली करना, फोर्सफुली करना, एक्सटर्नली करना एक ही बात है ना। तो वो हमारा कन्वर्जन कहलाता है, एक्सप्लिसिट कन्वर्जन, टू कन्वर्ट डेटा टाइप फ्रॉम वन टू अनदर। बट एक इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है हमारे पास, वहीं पर एक हमारे पास इम्प्लिसिट कन्वर्जन होता है। तो इम्प्लिसिट कन्वर्जन में क्या होता है, एक्सप्लिसिटली ना होकर क्या होता है, इम्प्लिसिटली होता है, मीन्स नॉट फोर्स्ड, अनफोर्स्ड होता है, वहाँ पर कोई फोर्स नहीं किया जाता है ना, अलग से नहीं किया जाता है। तो एक्सटर्नली नहीं होगा तो क्या होगा, इंटरनली होगा, ठीक है। तो ये इंटरनली जो होता है वो पाइथन खुद से कर लेता है, इटसेल्फ से कर लेता है, एंड डज द टाइप कन्वर्जन ऑटोमेटिकली। तो जो अपने आप होगा, इंटरनली होगा, अनफोर्स्ड होगा, इम्प्लिसिटली होगा, है ना। तो फिर पाइथन, और ये काम कौन करेगा, इम्प्लिसिटली, अनफोर्स्ड, इंटरनली अपने आप पाइथन करेगा, और पाइथन जो करेगा वो तो वो काम क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा। और हम लोग जो करेंगे, यूज़र जो करेगा, मीन्स एक्सटर्नली कर रहा है, एक्सप्लिसिटली कर रहा है, फोर्स कर रहा है, तो वो हमारा एक्सप्लिसिट कन्वर्जन होगा। तो ये हमारा ऑटोमेटिक नहीं होगा, ये हमारा नॉन ऑटोमेटिक होगा। मीन्स ऑब्वियस बात, ये ऑटोमेटिक नहीं होगा तब तो, क्योंकि मैनुअली हो रहा है, ये यूज़र के द्वारा किया जा रहा है, एक्सटर्नली हो रहा है, एक्सप्लिसिटली हो रहा है, फोर्स्ड हो रहा है। बट इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो हो रहा है हमारा, वो हमारा क्या हो रहा है, अनफोर्स्ड है और इंटरनली है, पाइथन के द्वारा किया जा रहा है, और ये ऑटोमेटिक है। तो इसको हम लोग अपने नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे कन्वर्ट। होप्स सो आपको जो भी अभी पढ़ाया गया है वो समझ में आया होगा। इन डेप्थ हम लोग समझें, एक एक लाइन को समझना इसलिए ज़रूरी क्योंकि हमारा ये NCERT इसमें एक एक लाइन में बहुत छोटे से छोटे और बड़ा से बड़ा कंसेप्ट भी रह जाता है, तो एक भी हमारा कंसेप्ट स्किप ना हो, इसलिए हम लोग ऐसा पढ़े हैं, और थ्योरी और प्लस प्रैक्टिकल की मदद से हम लोग आगे बढ़ते गए हैं। तो ये हमारा पाइथन का वीडियो लेक्चर सीरीज़ का क्लास नंबर जो हम लोग 10 है वो यहाँ पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर सीरीज़ में क्लास 11 के कंप्यूटर साइंस में, ठीक है। नाउ बेस्ट ऑफ लक, बी हेल्दी, कीप स्माइलिंग, थैंक यू क्लास।